हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ थेफ्ट। यहाँ पर ये जो आर्टिकल आज मैं लेकर के आया हूँ वो एक चोरी से जुड़ा हुआ मामला है। 27 फ़ोन्स यहाँ पर चोरी हुए हैं। अब किस जगह का ये मामला है, कहाँ का ये मामला है, और आज आप जो वर्ड्स सीखने वाले हो वो वर्ड्स हमारे बेस्ड होंगे चोरी के ऊपर, थेफ्ट के ऊपर वो बेस्ड होंगे। तो आप अपने साथ में एक नोटबुक लीजिए, एक पेन आप अपने साथ में रखिए, जिससे आप साथ ही साथ सब वोकेबलरी को लिखते हुए चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते आगे और शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के आर्टिकल को, और पढ़ते हैं इसकी हेडिंग को। हेडिंग आज की क्या कहती है गाइस? 4 हेल्ड फॉर स्टीलिंग 27 फोन्स फ्रॉम डिलीवरी बॉय। 4 मतलब होता है 4, हेल्ड। गाइस, हेल्ड को अगर हम ठीक से समझने की कोशिश करें तो हेल्ड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो है होल्ड। हेल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती हैं, और होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। तो यहाँ पर जो हेडलाइन दी है वो पैसे में दी गई है। 4 हेल्ड यानी कि 4 लोग पकड़े गए, चारों को पकड़ा गया फॉर स्टीलिंग 27 फोन्स, 27 फोन्स चोरी करने के लिए, फ्रॉम डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय से। एक डिलीवरी बॉय था जिससे 27 फ़ोन्स को चोरी किया गया, और उस मामले में 4 लोगों को पकड़ा भी गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे और नज़र डालते हैं इसकी सब हेडलाइन पर। अब इसकी सब हेडलाइन क्या कहती है? आइटम्स रिकवर्ड। आइटम्स यहाँ पर फ़ोन्स को बोला जा रहा है, तो जो आइटम्स है, जो फ़ोन्स है, रिकवर्ड। गैस, रिकवर को हम दो सेंस में यूज करते हैं। एक सेंस तो इसका होता है टू गेट बेटर, ठीक होना। जब कोई पर्सन बीमार हो जाता है और वो ठीक हो रहा होता है, उस कंडीशन में आप यूज़ करते हो द पेशेंट इज़ रिकवरिंग, यानी कि पेशेंट जो है वो ठीक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रिकवर का मीनिंग है, यहाँ पर रिकवर का मतलब होता है बरामद करना। जब पुलिस, यानी कि जो जब किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढ निकालती है, तो तब हम वहाँ पर उस सिचुएशन में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तब आप कहते हो रिकवर। आइटम्स रिकवर्ड फ्रॉम एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है गाइस आरोपी। आरोपी जो थे उनसे जो आइटम्स यानी कि जो फोन से वो बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ऐसा कह रही है, पुलिस। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूरी न्यूज़ है ये हम इस पूरे आर्टिकल में जानेंगे, और अच्छे से इस आर्टिकल को हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो गाइस आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसके पहले पैराग्राफ को। 4 मैन, 4 आदमी, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करके, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। 4 मैन इंक्लूडिंग द स्टाफ ऑफ अ कोरियर कंपनी, यानी कि 4 आदमी जिसमें शामिल थे एक स्टाफ। अब स्टाफ किसका था? एक कोरियर कंपनी का। कोरियर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो जो माल को, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाते हैं, पहुंचाने का काम करती है। ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं कोरियर कंपनी। तो एक जो कोरियर कंपनी है, कोरियर कंपनी का एक स्टाफ, और उसमें शामिल थे मतलब 4 लोग थे, और 4 लोग में शामिल थे एक स्टाफ जो एक कोरियर कंपनी था। वर अरेस्टेड। अब मतलब वो जो 4 लोग हैं कोरियर कंपनी के स्टाफ को शामिल करके वर अरेस्टेड, वो गिरफ्तार कर लिए गए फॉर एलिजडली। इस वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एलिजडली का मतलब होता है आरोपित तौर पे, कथित तौर पे। यानी कि जब न्यूज़पेपर एजेंसीज को कोई सबूत नहीं होता तब इस वर्ड का वो इस्तेमाल करती हैं। एलिजडली मतलब कथित तौर पे। तो क्यों गिरफ्तार किया गया? यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कथित तौर पे, फॉर स्टीलिंग 27 मोबाइल फ़ोन्स, 27 फ़ोन्स को चोरी करने के लिए उनको अरेस्ट किया गया। फ्रॉम द व्हीकल, यानी कि व्हीकल से, फ्रॉम द व्हीकल, व्हीकल मतलब वाहन, एक वाहन से, ऑफ अ डिलीवरी बॉय, और जो वाहन था वो था एक डिलीवरी बॉय का, इन साउथ ईस्ट दिल्ली बदरपुर। अब जो प्लेस है साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट जो दिल्ली है वहाँ का एक प्लेस है बदरपुर, वहाँ पर ये मामला हुआ है, वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। तो वहाँ पर एक जो डिलीवरी बॉय था उसके व्हीकल से 27 फ़ोन्स चोरी किए गए। उस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उसमें शामिल था एक कोरियर कंपनी का स्टाफ।
द पुलिस सेड ऑन थर्सडे। और ये सारी बातें जो बताई हैं वो बताई हैं पुलिस ने थर्सडे को। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या दिया गया इस पढ़ते हैं। द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब तो आपको समझ में आता ही होगा, आरोपी। पिछले कई आर्टिकल्स में हम इस वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं। जिन फ्रेंड्स ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जिनके टेंसेस कंप्लीट नहीं है, वो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए और चेक करें, जिससे वो टेंसेस को अपने बेहतर तरीके से सीख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। द एक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइड, जो आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनकी पहचान की गई। द एक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइड एज विका तिवारी, एक उनमें थे विका तिवारी जिसकी उम्र थी 21। मोहित 20, एक जो मोहित है जिनकी उम्र थी 20। तरुण 19, जिसकी उम्र थी 19, जिनका नाम था तरुण। एंड राहुल 22, और एक इसमें राहुल नाम का लड़का शामिल था, राहुल नाम का एक शख्स शामिल था जिसकी उम्र थी 22। ऑल रेजिडेंट्स ऑफ फरीदाबाद, रेजिडेंट्स का मतलब होता है गाइस निवासी, तो आप इस वर्ड को लिख लीजिएगा रेजिडेंट्स। अब ये सभी के सभी ऑल रेजिडेंट्स ऑफ फरीदाबाद, ये सभी लोग जो निवासी थे वो थे फरीदाबाद के। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है फ्रेंड्स, दे फेल्ड टू डिस्पोज ऑफ, फेल का मतलब होता है असफल होना, नाकामयाब होना। दे फेल्ड टू डिस्पोज ऑफ, यहाँ पर डिस्पोज ऑफ का मतलब निकल के आता है टू सेल, बेचना। दे फेल्ड टू डिस्पोज ऑफ द स्टोलन मोबाइल फोन्स, यानी कि वो नाकामयाब हो गए थे, वो असफल रहे थे। फ़ोन जो मतलब स्टोलन मोबाइल फ़ोन्स थे उनको बेचने में वो नाकामयाब रहे थे। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है गाइस बिकॉज ऑफ, की वजह से। ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से वो मोबाइल फ़ोन्स को बेचने में नाकामयाब रहे थे। सेड द पुलिस, पुलिस ने ऐसा कहा। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे इस आर्टिकल में क्या दिया है गाइस, पढ़ लेते हैं। द डिलीवरी बॉय, अब जो डिलीवरी बॉय था जिसके मोबाइल फ़ोन्स चोरी हुए हैं, द डिलीवरी बॉय गोविंदा, जिसका नाम था गोविंदा, हैड लॉज्ड अ कंप्लेंट, अब उसने एक कंप्लेंट दर्ज की थी। लॉज का मतलब होता है दर्ज करना, आप कह सकते हो लॉज अ कंप्लेंट या फिर आप कह सकते हो फाइल अ कंप्लेंट। तो उसने जो मतलब एक डिलीवरी बॉय था जिसके 27 मोबाइल फ़ोन्स चोरी हुए थे, उसने एक कंप्लेंट दर्ज की थी एट बदरपुर पुलिस स्टेशन। कहाँ पर, बदरपुर पुलिस स्टेशन में उसने एक कंप्लेंट दर्ज की थी ऑन जून 4 जून को। ही टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया था दैट कि सम अनआइडेंटिफाइड मैन, यानी कि कुछ अनआइडेंटिफाइड मैन, कुछ मतलब अनजाने लोग जो अनआइडेंटिफाइड थे, जिनकी पहचान नहीं थी, कुछ अनआइडेंटिफाइड मैन यानी कि सम अनआइडेंटिफाइड मैन स्टोल अ पार्सल, एक पार्सल को उन्होंने चुराया था। कंटेनिंग, गाइस इस वर्ड को मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। कंटेन, कंटेन का मतलब होता है रखना। अगर मैं कहना चाहूँ कि इस बर्तन में इंक रखी है तो मैं कहूँगा दिस पॉट कंटेन्स इंक। ठीक है गाइस, दिस पॉट कंटेन्स इंक, तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो अब उसने पुलिस को बताया, जो गोविंदा था उसने पुलिस को बताया था, जो डिलीवरी बॉय था। ही टोल्ड द पुलिस दैट सम अनआइडेंटिफाइड मैन स्टोल अ पार्सल, के कुछ अनआइडेंटिफाइड जो कुछ अनजाने लोग थे उन्होंने एक पार्सल को चुराया था कंटेनिंग 27 मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें रखे हुए थे 27 मोबाइल फ़ोन्स, फ्रॉम हिज व्हीकल पार्कड नियर, पार्कड नियर, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं आगे, पार्कड नियर मोहन कोऑपरेटिव स्टेट एट 12:30 PM ऑन जून 2। गाइस अब यहाँ पर हम समझते हैं आगे। पहले तो मतलब उसने पुलिस उस मतलब जो डिलीवरी बॉय था उसने बताया, ही टोल्ड द पुलिस दैट सम अनआइडेंटिफाइड मैन स्टोल अ पार्सल, के कुछ अनजाने लोगों ने एक पार्सल को चुराया था कंटेनिंग 27 मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें 27 मोबाइल फ़ोन्स रखे हुए थे, फ्रॉम हिज व्हीकल, अब कहाँ से चुराया था, उसके व्हीकल से। व्हीकल किसका था, गोविंदा का। फ्रॉम हिज व्हीकल पार्कड नियर, अब जो पार्क था, जो खड़ा हुआ था, पार्कड था नियर मोहन कोऑपरेटिव स्टेट, एक यहाँ पर एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक शॉप है, वहाँ पर मोहन कोऑपरेटिव स्टेट, वहाँ के पास उसका जो व्हीकल था वो पार्क था, उसमें से एक पार्सल उन्होंने चुराया था एट 12:30 PM,
लगभग दोपहर 12:30 ऑन जून 2 जून को, 2 जून को ये हादसा हुआ था। अब बात करते हैं आगे की। द पैकेज यानी कि जो पार्सल था, जो पैकेज था, द पैकेज वॉज स्टोलन, जो पैकेज था वो चुराया गया था फ्रॉम 3 व्हीलर, यानी कि जो गोविंदा का व्हीकल था वो 3 व्हीलर था। तो हो सकता है वो ई रिक्शा हो या फिर जो पुल करने वाला रिक्शा होता है वो भी हो सकता है। तो उन्होंने मतलब जो चोर थे उन्होंने द पैकेज वॉज स्टोलन, जो चुराया गया था फ्रॉम द 3 व्हीलर, जो 3 व्हीलर था उससे वो पैकेज चुराया गया था। वैन कब, वैन ही हैड गॉन फॉर लंच, जब वह लंच के लिए गया हुआ था। वैन ही हैड गॉन फॉर लंच, यानी कि अपने जो 3 व्हीलर था, उसकी जो वाहन था, जो व्हीकल था, उसको पार्क करने के बाद मोहन मतलब कोऑपरेटिव स्टेट के पास उसने अपना जो व्हीकल था वो पार्क किया था, तब जब वह लंच करने गया था तब। विद हिज कलीग, यहाँ पर एक वर्ड और हमें दिया था कलीग। कलीग का मतलब होता है गाइस कोवर्कर, जो साथ में काम करता है वो। तो अपने कलीग के साथ में वह लंच के लिए गया हुआ था, तब दोपहर मतलब 12:30 बजे ये मामला हुआ था, ये घटना हुई थी। हिज कलीग तिवारी, जिसका नाम था तिवारी, अ सस्पेक्ट, जो एक संदिग्ध भी है, मतलब जिस पर एक शक भी किया जा रहा है। तिवारी अ सस्पेक्ट इन द केस, इस मामले में उस पर शक भी किया जा रहा है, उसका जो कलीग था तिवारी। दे सेड, अब ये किसने कहा है? पुलिस ने कहा। दे सेड मतलब पुलिस ने कहा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोर्स का मतलब होता है गाइस टाइम। यहाँ पर कोर्स का मतलब एक तो वो कोर्स होता है जैसे आप किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटी से या कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स वगैरह जब आप करते हो तो एक कोर्स तो वो होता है हमारा, एक एजुकेशनल कोर्स होता है। लेकिन यहाँ पर कोर्स का मतलब टाइम से है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुई जांच। तो जांच के समय, जांच के दौरान, जो जांच हो रही थी उसके दौरान, जांच के दौरान राहुल वॉज एप्रीहेंडेड। अब एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना। राहुल वॉज एप्रीहेंडेड, तो जांच के दौरान राहुल वॉज एप्रीहेंडेड, राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। सैड डीजीपी, सैड सॉरी यहाँ पर डीजीपी नहीं है डीसीपी है। सैड डीसीपी साउथ ईस्ट के जो डीसीपी है आरपी मीना जिनका नाम है, उन्होंने ये सब बताया। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे फ्रेंड्स क्या दिया है ज़्यादा पढ़ लेते हैं। स्पिल्ड द बीन्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्पिल्ड द बीन्स, आप इसको जरूर जरूर नोट करें। स्पिल्ड द बीन्स एक ईडियम होता है और ईडियम की भी काफ़ी वीडियोस में अपने चैनल पर डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू ओपन अ सीक्रेट। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू ओपन अ सीक्रेट, भेद खोल देना। आगे पढ़ते हैं कि इस हेडलाइन में आखिर दिया क्या है। तो स्पिल द बीन्स यानी कि भेद खोल देना। अब भेद किसने खोला ये इस आर्टिकल में हमें पता चलेगा, इस पैराग्राफ में हमें पता चल जाएगा। राहुल कन्फेस्ड, कन्फेस का मतलब होता है गाइस स्वीकार करना। राहुल कन्फेस्ड, राहुल ने स्वीकार किया टू द पुलिस, पुलिस के सामने राहुल ने स्वीकार किया दैट कि ही अलॉन्ग विद मोहित एंड तरुण, यानी कि राहुल ने ये स्वीकार किया कि उसने अलॉन्ग विद होता है के साथ, उसने मोहित और तरुण के साथ, राहुल ने स्वीकार किया है कि उसने मोहित और तरुण के साथ स्टोल द मोबाइल फोन्स फ्रॉम गोविंदास 3 व्हीलर। तो उसने ये मतलब कबूल किया कि उसने उसने ही मोबाइल फोन्स चुराए थे मोहित और तरुण के साथ फ्रॉम गोविंदास 3 व्हीलर, गोविंदा का जो वाहन था 3 व्हीलर उसमें से। द डीसीपी सेड, ये बात बताई है डीसीपी ने। आगे बढ़ते हैं। तिवारी, एक जो यहाँ पर शख्स की चर्चा की जा रही है तिवारी, हु वॉज गोविंदास कलीग, तिवारी जो कि गोविंदा का कलीग था, साथ में काम करने वाला था। हैड इन्फॉर्म्ड, उसने इन्फॉर्म कर दिया था, सूचित कर दिया था मोहित तरुण एंड राहुल, उसने मोहित तरुण और राहुल को सूचित कर दिया था अबाउट द पार्सल, पार्सल के बारे में। एंड और ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट, और ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, तो घटना वाले दिन ही उसने उसने मतलब तिवारी ने ही इंटेंशनली, इंटेंशनली का मतलब होता है गाइस जानबूझ करके,
जिसको आप डिलीबरेटली भी बोल सकते हैं, इंटेंशनली या फिर डिलीबरेटली। तो ही इंटेंशनली उसने जानबूझ करके लेफ्ट ओपन खुला छोड़ दिया था वन ऑफ द डोर्स ऑफ गोविंदास व्हीकल, यानी कि जो गोविंदा का व्हीकल था, जो गोविंदा का वाहन था, उसका एक दरवाजा तिवारी ने जानबूझ करके खुला छोड़ दिया था। द ऑफिसर सेड, ये बात बताई एक ऑफिसर ने। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है फ्रेंड्स, आफ्टर द थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब होता है गाइस चोरी करना, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। अब थेफ्ट एक नाउन है चोरी, और स्टील एक वर्ब है चोरी करना। अब थेफ्ट और स्टील में क्या डिफरेंस है ये बात आप समझ लीजिए। जैसे अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कि क्या चीज़ चोरी हुई, अगर आपको ये मेंशन करना है तो तब इस कंडीशन में आप हमेशा लगाते हैं स्टील। जैसे समवन हैज स्टोलन माई फ़ोन, किसी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया है, तो आपने लगाया स्टोलन के बाद में फ़ोन को, तो फ़ोन हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब यदि मैं कहना चाहूँ कि मैं चोरी नहीं करता, तो यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा कि मैं किस चीज़ की चोरी करता हूँ या किस चीज़ की चोरी नहीं करता, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर रहा। तो मैं चोरी नहीं करता, तो आप उस कंडीशन में एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं और आप कहते हैं कि आई नेवर कमिट अ थेफ्ट, आई नेवर कमिट अ थेफ्ट। तो इस तरीके से स्टील और थेफ्ट दोनों वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते आगे। आफ्टर द थेफ्ट, चोरी के बाद, मोहित एंड तरुण, मोहित और तरुण ने मोहित एंड तरुण गेव 23 मोबाइल फोन्स टू राहुल, मोहित और तरुण ने 23 मोबाइल दिए थे राहुल को, विच, जो ही हैड टू सेल, जिन यानी कि जिन मोबाइल्स को ही हैड टू सेल उसे बेचना था। पुलिस हैव रिकवर्ड 22 मोबाइल फोन्स, अब पुलिस ने 22 मोबाइल फोन्स को बरामद कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, फ्रॉम राहुल्स हाउस, राहुल के घर से। एज, क्योंकि, ही फेल्ड टू सेल दैम, क्योंकि वह असफल रहा बेचने में उनको, ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से। द डीसीपी एडेड, डीसीपी ने ये बात अपनी पहली बात में ऐड की, जोड़ी, कही। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें जो कराई गई वोकेबलरीज है वो आपको समझ में आई होगी, और थेफ्ट और स्टील के बीच में क्या डिफरेंस है ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।